फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज 2 फरवरी है, साल का दूसरा दिन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने नए साल को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया होगा, वेलकम किया होगा। दोस्तों, आज इस समय अभी 9 बज रहे हैं और मैं, जैसा आप देख रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूं। ब्रेकफास्ट करूंगा और ऑफिस के लिए निकलूंगा। ऑफिस जाने के बाद फिर कहीं देखूंगा, अगर फील्ड विजिट्स का प्लान होगा तो जाऊंगा। वैसे पंजाब में इस समय पिछले 7-8 दिनों से धुंध काफ़ी तेज हो गई है। विजिबिलिटी बहुत कम हो गया है। ड्राइविंग अनसेफ सी बिल्कुल हो गई है। तो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 दिन से मैं कहीं भी बाहर की टूरिंग नहीं कर पा रहा हूँ। उसका बेसिक रीज़न यही है कि मौसम विभाग तो अभी ये कह रहा है कि अगले 4-5 दिनों तक ऐसा रहेगा। नए साल पर भी मैं घर पे ही था। नए साल का वेलकम हमने परिवार के साथ मिलके किया, घर पे रहे। तो देखिए, सारी चीज़ें ठीक है। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो बिल्कुल सबको वो करना चाहिए। कोरोना का भी अलर्ट्स हर जगह है, तो उस हिसाब से भी हम देख रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। मास्क को हमने अपना स्टैंडर्ड ड्रेस में ऐड कर लिया है। तो अभी चलते हैं और ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर हम आगे का जो भी आज की अपडेट्स होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है, मिलेगा हैं? तो जल्दी फटाफट दे दो। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और पीछे जो 8-10 दिन से धुंध चल रही है उसकी वजह से मैं अपने छत पे जो मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं, जो थोड़ी सी एक किचन गार्डन बनाया हुआ है, उसमें भी जा नहीं पाया। तो आज हम देखते हैं कि पौधों की क्या सिचुएशन है। उसके बाद फिर हम निकलेंगे ऑफिस के लिए। छत पर तो बहुत धुंध है। इस समय टेम्परेचर होगा, मैं समझता हूँ 8 से 10, इससे इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। काफ़ी ठंड है और आकाश में तो रोशनी का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा, विजिबिलिटी बहुत कम है। तो आपको मैं दिखा, फूल तो हमारे सब ठीक हैं। पानी वैसे डालने का टाइम आ गया है, बट इसमें ऊपर में काफ़ी टाइम से नहीं आया, तो पानी आज शाम को डालेंगे इसमें। यह है हमारी वो पालक की क्यारी। तो इसमें तो अभी कटाई तो अभी करने लायक नहीं है। 3-4 बार 5 बार कटाई हो चुकी है। ये मैंने एक दूसरा तैयार कर दिया था क्यारी, तो इसमें हमने भी बिजाई किया है। एक बैगन लगाया है बीच में, आप देख रहे हैं, और ये साथ में हमने पालक लगा दिए हैं। तो पालक भी अगले 5-7 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरी क्यारी है, और पहले वाली जो क्यारी थी वो ये है। इसमें था पालक, धनिया और सरसों। तो ये 4-5 बार कटाई हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि 1-2 बार और करने के बाद इसमें फिर नए इसको खेत, मतलब इस क्यारी को ठीक करेंगे। करने के बाद इसको पुराने को निकाल करके नया पौधा इसमें कुछ लगा देंगे। अब ये किस चीज़ का सीज़न है वो देखेंगे, चेक करेंगे, और जो भी होगा उसको हम इसमें फिर कर देंगे। तो ये है गार्डन। अभी फटाफट हम नीचे चलते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा देर तक ऊपर रहना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर पता ही है। तो चलते हैं। मेरी गाड़ी आगे, मेरा पार्किंग है, वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है, तो वहाँ से हम गाड़ी लेंगे और उसके बाद लेंगे। ये है मेरा रूम जिसमें मैं रहता हूँ। यह है बेसिकली मेरा ऑफिस बैग। इसमें लैपटॉप और बाकी की चीज़ें और ब्लॉगिंग के कुछ गियर्स वगैरह जो इसमें रहते हैं इस बैग में। तो ये 2 बैग मैं कैरी करता हूँ। तो चलते हैं फटाफट अब ऑफिस। ये ठंड तो ज़बरदस्त है। जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय जो टाइम है वो 10 बज चुका है और बिल्कुल सूर्य देवता का कोई अता पता नहीं। धुंध परेशान करेगी आज। एक मैंने अपनी गाड़ी को दिया है, थोड़ा सा उसमें काम था उसका। बेसिकली जो फ्यूल मीटर है वो इंडिकेट नहीं कर रहा था कि गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है, तो वो मैंने दिया है पास में ही एक मैकेनिक के यहाँ। उसको भी जाते जाते देख लेंगे कि भाई ये गाड़ी कब दोगे, आज दोगे नहीं दोगे। ये है मेरे शौक की गाड़ी, टाटा सुमो गोल्ड। इसमें मैं दिया था
मैं सर्विस यहीं से कराता हूँ। ड्रीम कार केयर गैरेज करके है। ये हमारे पास में ही है, अपने 33 फुटा रोड के ऊपर। तो हमारी गाड़ियों का यहीं पर सर्विस मेंटेनेंस यहीं चलता है। तो ये गाड़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन बता रहे हैं कि पिछले 10 दिन से ये गैराज में खड़ी थी, तो बैटरी इसका डाउन हो गया है, तो अभी ये स्टार्टअप नहीं ले पा रही है। तो आज ये मेरे को दे देंगे, और आप देख रहे हैं बाहर खड़ी थी तो बिल्कुल गंदी हो चुकी है, वॉश वगैरह करके दे देंगे। तो मैं जनरली अपने इसी गाड़ी को यूज़ करता हूँ चलने के लिए। तो आप हैं यहाँ के ओनर और आप देखते हैं सारा मेंटेनेंस। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर अपनी गाड़ी का तसल्ली से चाहते हैं कि काम कराना है, तो आप यहाँ आइए, अपनी गाड़ी को दीजिए। क्योंकि देखिए भाई, मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ हैं और मैं जनरली यहीं पर देता हूँ। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। पिछले 3 साल से मैं यहाँ अपनी गाड़ियों का काम करा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये इनका मैं दिखा देता हूँ, इनका नंबर है। तो जब भी आपको अपनी गाड़ी देना हो आप दे दीजिए। चूँकि रश यहाँ ज़्यादा रहता है, तो आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपके लिए बाकी के चीज़ों के लिए ईजी होगा। तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट हम ऑफिस के लिए। तो मेरी दूसरी गाड़ी भी ठीक हो गई है और सिर्फ वॉशिंग उसका बाकी है। तो अभी उन्होंने कहा है कि आप 1 घंटे के बाद कभी भी गाड़ी को मंगा लीजिए। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब ऑफिस से मैं जब या तो देखूंगा किसी को भेज दूंगा कि गाड़ी ले जाएगा, या खुद ही दोपहर में आ जाऊंगा घर। और क्योंकि ये मेरे घर के पास ही गैरेज है, तो मेरी गाड़ी यहीं पर जनरली आती हैं, छोटा मोटा कोई काम हो तो ठीक है। अच्छे हैं, इनको अच्छी नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का। इन लोगों का अपना सिस्टम अच्छा है, मुझे पसंद आता है काम करने का, और तसल्ली के साथ काम करते हैं। और मेरे पास है तो मेरे लिए भी ये रहता है कि चलो 1 आध दिन अगर आगे पीछे भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, और वो मेरे को उस हिसाब से काम करके तसल्ली से गाड़ी दे देते हैं। अगर उसमें कोई और एडिशनल प्रॉब्लम आती है तो वापस दिखाना भी मेरे लिए इजी रहता है। तो अब चलते हैं ऑफिस। चंडीगढ़ रोड है, आप देख रहे हैं धुंध एज इट इज। जो कंडीशन सुबह 7 बजे था वही अभी 10:30 बज रहा है, वही कंडीशन अभी भी है। मेरे घर से मेरा ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो करीब 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। चंडीगढ़ रोड है, चंडीगढ़ रोड की एक तरफ मैं रहता हूँ और दूसरी तरफ फोकल पॉइंट एरिया है, उसमें जहाँ पर मेरा ऑफिस है। अभी गवर्नमेंट एक रूल ले आने वाली है ट्रैफिक क्या, ये जो रोड पे हैवी व्हीकल्स वगैरह और गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून लाने की कोशिश कर रही है। आई थिंक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। उसमें देखिए बेसिकली ये है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, जो मोटा मोटा मेरे को आइडिया है, जो एक्सीडेंट हो जाता है तो जनरली ये होता है कि बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों को लेके वहाँ से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उस चीज़ को वैसे केस में ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा ड्राफ्ट बन रहा है कि 10 लाख का जुर्माना लगेगा और 7 साल या 10 साल की सजा भी हो सकती है, जो पहले ऐसा नहीं था। अब इसमें ट्रक यूनियंस और ड्राइवर्स का तर्क ये है कि भाई देखिए, अगर हम वहाँ रुकते हैं तो जो पब्लिक है वो हमें पीट पीट के मार देती है, और ऐसा होता भी है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये हम आए दिन देखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट का कारण भी कोई ये जरूरी नहीं है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक या बस ड्राइवर्स हैं, उन्हीं की वजह से होता है। ये बहुत से दूसरे लोगों की गलतियों से भी होता है, या एक नेचुरल प्राकृतिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे फॉग में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आगे गाड़ी कोई रोड पे खड़ी है और अचानक उसमें टकरा जाती है, तो इस तरह की सिचुएशन बनती रहती है। दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। तो हम इस तरह आ गए हैं, अपने ऑफिस पहुंच गए हैं, और कोई आया नहीं? कहाँ गए? मंडी गोविंदगढ़। चलो जी, एक साहब मंडी गोविंदगढ़ गए। और गुड मॉर्निंग जी, ये हैं सर्वेश जी, मैडम हैं जो अकाउंट देखती हैं, पार्वती, और ये है मेरा ऑफिस। यहाँ मैं कुछ देर के लिए बैठूंगा और फिर उसके बाद अगर कोई ये लोग मुझे काम देंगे
तो उसको करेंगे, नहीं तो फिर हम एज यूजुअल निकल जाएंगे कहीं घूमने फिरने। मौसम तो हालांकि ठीक नहीं है बाहर का, बट फिर भी देखते हैं। है सर वैसे कोई काम? कल पेमेंट तो आ गई थी उसकी। नहीं, वहाँ से पेमेंट नहीं आई। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ट्रक यूनियंस की स्ट्राइक सैटरडे से चालू हो गई है। अब इसका इफेक्ट ग्राउंड पर दिखने लगा है। लुधियाना के अंदर मैक्सिमम पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो चुका है। तो अब सरकार को इसके ऊपर जल्दी से कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो ये है किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट। जब तक आप दोनों चीज़ों के लिए कोई एक प्रॉपर एक समिति एक गठित करके और उसके हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आनी है। अभी समय हो गया है 2 बज रहा है और लंच टाइम हो गया है। ये मुद्दे की बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था पेट्रोल डीजल के प्रॉब्लम्स की, कि अब हर शहर में पेट्रोल ख़त्म होना शुरू हो गया है। लुधियाना में भी लगभग सारे पेट्रोल पंप अब ड्राई हो चुके हैं। तो अब तो वैसे भी बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अपने पास पेट्रोल उतना ही है जितना गाड़ी में है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या हो गई है। सरकार को पड़ी है कानून बनाने की, बस गडकरी जी जिंदाबाद। देखते हैं शाम तक क्या खबर आती है। वैसे अभी फिलहाल की सिचुएशन यह है कि सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ एचपी का पेट्रोल पंप है, देखते हैं यहाँ की क्या सिचुएशन है। वैसे तो मुझे लगता है कि इन्होंने डीजल पेट्रोल ख़त्म होने का, हाँ इन्होंने रस्सी बांध दिया है और आप देख रहे हैं इन्होंने ख़त्म होने का इंडिकेशन लगा दिया है। एक पुलिस भी खड़ी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऑलमोस्ट सारे पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं यहाँ के। ये है जी हमारी सुमो गोल्ड, बिल्कुल मस्त टॉप मॉडल। और देख रहे हैं गाड़ी पता नहीं क्यों टाटा ने इसको बंद कर दिया। और सबसे बड़ी मेरी शिकायत टाटा से ये रहती है कि भाई इनकी सर्विसिंग जो है ना, सर्विस इनका बहुत पुअर है। कोई सामान नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिलता। अब देखिए इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी मस्त गाड़ी को इन्होंने बंद कर दिया। और पता नहीं, हाई डिमांड गाड़ी थी ये, तो खैर एनीवे बंद कर दिया। इसका अच्छा और बुरा उनको मिलेगा, इसका रिजल्ट। तो ये हमने ले ली अपने टाटा सुमो गोल्ड की डिलीवरी यहाँ से, और हम इसको ले जा रहे हैं। दूसरी गाड़ी हमने, आप देख रहे हैं ये सामने खड़ी है, इसको हमने दे दिया वॉशिंग के लिए। तो इसको ये साफ करके मेरे को दे देंगे शाम को। तो अब मैं चला अपनी इस गाड़ी से, इसको मैं ले आता हूँ, अब खड़ी कर दूँगा। जनरली मैं ज़्यादातर इसी से चलता हूँ। ये है जी हमारी दूसरी गाड़ी, जिसको हमने अभी जब सुमो ले गया तो इसको दे दिया वॉशिंग के लिए। अब ये क्लीन हो गई है, वॉश हो गई है। तो अब इसको मैं ले जा रहा हूँ और गैराज में इसको खड़ी कर देता हूँ। ये हमारी गाड़ी का पार्किंग है, ये हमने ले आके यहाँ खड़ा कर दिया। अब ये यहाँ पार्क होती है, दूसरी जो सुमो है वो घर के सामने पार्क होती है। घर द्वार भी ले लेना। तो टाइम आज अभी हो गया है 5:40 और आज कोई ख़ास काम तो हुआ नहीं। मेन आज का विषय ये रहा कि भाई पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज आ गई है। गवर्नमेंट अगर आज रात तक या कल तक कोई डिसीजन इस पर नहीं लेती है तो कल से तो बिल्कुल काम बंद हो जाएगा, बिल्कुल मूवमेंट सारा रुक जाएगा। और जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट में है वो अब जितना दिन ये होल्ड रहेगा उतने दिन डिले होगा।
तो आज के लिए सभी को नमस्कार।